मेरा नाम है मोहम्मद अनस शाह और आज मैं आपको कुछ गाइड करने लगा हूँ कि अगर आप मोटरसाइकिल टूरिंग के शौकीन हैं, मोटरसाइकिल टूर पर जाने का शौक़ रखते हैं, तो आपको बेसिक किन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए या आपको ऐसा क्या इक़दामात करने चाहिए जिस पे आप आसानी के साथ मोटरसाइकिल टूर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक बाइक होनी चाहिए जिसमें इनफ़ पावर हो कि आप कोई मुश्किल रास्ता अगर आप जा रहे हों, तो वो उसको कवर कर सके। इस वक्त जो मेरे पास है ये है GS 150 और इसको मैंने अपने हिसाब से कुछ मॉडिफ़िकेशंस इसमें ज़्यादा नहीं की, लेकिन फिर भी की हुई हैं। अच्छा, तो देखें, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं जाते हैं टूरिज़्म पे, तो आपके पास प्रॉपर टायर, प्रॉपर ब्रेक्स और दूसरी चीज़ें होनी चाहिए। इस वक्त आप यहाँ देखें कि कुछ नेविगेशंस के लिए ये होल्डर मैंने लगाया हुआ है, जिसमें मैं अपना मोबाइल लगा के जो है हम लोग रास्ते का नेविगेट करते हैं। प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, जो आपको मैं दिखाऊँ कि ये देखें, ये प्रॉपर लाइट्स हैं, और ताकि अगर हम कहीं रास्ते अंधेरे में जाते हैं तो हमें सामने का अच्छा व्यू मिल सके। इसके साथ साथ मैं ये आपको यही कहूँगा कि आपके टायर, आप देखें कि इस वक्त टायर आपके पास अच्छे होने चाहिए, जिनकी ग्रिप अच्छी हो और वो नए हों, ज़्यादा यूज़ ना हुए हों, वरना आप कहीं भी स्लिप हो सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, जहाँ पे बात अब करते हैं कुछ गियर की, तो ये हमारे पास अगर आप टूर पे जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास स्लीपिंग बैग ज़रूर होना चाहिए। तो ये हमारा स्लीपिंग बैग है, उसके साथ आपके पास एक टेंट होना चाहिए कि आपको कहीं पे बीच में रुकना पड़े, आपको कहीं स्टे करना पड़े जहाँ पे आपको होटल अवेलेबल ना हो, तो आसानी के साथ आप ये अपना जो है कैंप और ये स्लीपिंग बैग लगा के आप सो सकें। सर्दियों के लिए मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप विंटर सीज़न में आ रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर जैकेट्स होनी चाहिए, प्रॉपर गर्म ग्लव्स होने चाहिए, ताकि आप सर्दी से बच सकें, क्योंकि बाइक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हवा लगती है आपको और सर्दी होती है। अच्छा, रियर साइड पे मैं आपको कहूँगा, क्योंकि देखिए हमारा इस वक्त जो टूर है वो स्कर्दू का है, थोड़ा सा ऑफ रोड है, तो मैंने टायर पीछे डुअल पर्पस डलवाया हुआ है, जो कि ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों पे चलता है। यानी कि पहाड़ी कोई जो जगह पे अगर हम आ जाएँ तो वहाँ भी, और जो नॉर्मल रोड्स हैं वहाँ भी हम यहाँ पे चला सकें। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बैक लाइट, अक्सर लोग जो है उसको स्किप कर देते हैं कि यार बैक लाइट तो पीछे क्या ज़रूरत है, सिर्फ फ्रंट की तरफ वो फोकस करते हैं। तो मैं कहूँगा कि बैक लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे से जो आने वाली गाड़ी होती है वो, उसको आप नज़र नहीं आते हैं कि अगर आपके पास बैक लाइट ऑन ना हो तो उसको पता नहीं लगेगा कि आगे गाड़ी जा रही है। तो आपकी बैक लाइट ज़रूर, ताकि पीछे से जो भी कार आ रही है, जो भी कोई व्हीकल आ रही है, आपको वो देख सके कि आप आगे जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट ना हो। इसके साथ साथ पीछे भी व्हील का मैं आपको कहूँगा कि आपकी ब्रेकिंग ओके होनी चाहिए। आप बल्कि कोशिश करें कि टूर पे जाते हुए हमेशा आप नए ब्रेक्स डलवाएँ। बाइक का ऑयल प्रॉपर होना चाहिए, ताकि कहीं रास्ते में कोई इंजन सीज़ होने का आपको वो ख़तरा ना हो। इसके साथ साथ अगर हम इस तरफ आ जाएँ, तो इस वक्त मैंने तो नहीं लगाया हुआ, लेकिन मैं आपको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि क्रैश गार्ड्स भी आपके पास लाजमी होना चाहिए, कि इन केस अगर बाइक गिरती है तो उसमें आपको ज़्यादा ना, आपको और आपकी बाइक को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, तो क्रैश गार्ड से वो थोड़ा सा कवर हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी जो मैं आपको देना चाह रहा था, कि अगर आप बाइक टूर के लिए जाना चाहते हैं, आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको आपको ये बातें जहन में रखनी चाहिए। हम जब पिंडी से निकले थे तो उस वक्त मौसम इतना ठंडा नहीं था, बल्कि दिन में तो काफ़ी गर्म था, धूप हो रही थी। लेकिन आगे जाते जाते अब मौसम ठंडा हो रहा है। तो अब ये देखें, लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये हमारा ग्रुप है पूरा। ये है अमीन भाई, ये इस वक्त ये भी देखें तैयारी कर रहे हैं कि अगर कोई बारिश, अच्छा हाँ ज़रूर, कि रास्ते में अगर आपको बारिश से बचना है तो उसके लिए यकीनन आपके पास ये पैराशूट वाले कपड़े का अपर होना चाहिए, ताकि आप बारिश में गीले ना हों। ये देखें, बल्कि ये CD 70 है। ये CD 70, लोग कहते हैं कि यार CD 70 कैसे जाएगी, तो CD 70 को भी हम स्कर्दू लेके जा रहे हैं, लेकिन हमने इसकी भी प्रॉपर ट्यूनिंग, इंजन ऑयल, इंजन का सारा काम ओके करवा के, इसका चेन स्प्रॉकेट, इसके ब्रेक्स सब ओके करवा के हम निकले हैं, कि हमें कहीं मुश्किल पेश ना आए CD 70 के लिहाज से भी। आगे आएँ तो ये बाकी सारी 125s हैं। हेलमेट, हेलमेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि कहीं आपको कोई एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट ही आपको बचाएगा। तो और देखें, मार्केट में बहुत सारे हेलमेट्स अवेलेबल हैं। जब भी आप हेलमेट चूज़ करें तो उसके लिए आप एक अच्छी क्वालिटी लें, क्योंकि कुछ चंद हज़ार जो है ना, वो आपकी जान से ज़्यादा बढ़ के नहीं हैं। तो मार्केट से एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट ज़रूर ख़रीदें। सिर्फ ये नहीं कि आपको चालान से बचने के लिए
आप बस 800-900 वाला हेलमेट ले लें, क्योंकि वो आपको चालान से नहीं बचाएगा, चालान से बचाएगा लेकिन अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया तो आपको बड़ा उससे नुकसान हो सकता है। ये हमारा बाकी का ग्रुप बैठा है जी भाई, ये देखें ये हमारा बाकी ग्रुप है। हम सब खाना वाना इस वक्त खा के तैयार हो चुके हैं। इनको थोड़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी तो उन्होंने ऊपर कुछ पहन लिया है, काफ़ी मिट्टी भी हो रही है। ये दोस्त हैं हमारे, तो ये हमारा ग्रुप है और बस अब हमारी कोशिश है कि हम बिशाम पहुँचें यहाँ से एबटाबाद से, फिर वहाँ पे हम रात को स्टे करके फिर आगे निकलेंगे। आपके पास बाइक प्रॉपर हो, मतलब कोई ख़राबी ना हो उसके अंदर, और हो तो उसको सॉल्व करवा लें। और दूसरी चीज़, ये बाइक टूर टोटल सिर्फ जज्बे का काम है, इसमें जज्बा होना चाहिए और आप सेफ राइड कर सकें, तो बस जज्बे का काम है। और नाइट में राइड अगर करनी है तो अच्छी लाइट्स, यही है। बाकी गूगल मैप। असल में थोड़ा शर्मा रहे हैं वरना ये बहुत बोलते हैं। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि जो न्यू राइडर्स राइड करने का प्लान बना रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट टूर। और जबकि जो आपको बातें मैंने बताई वो आप ज़रूर उनको जहन में रखें सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।